हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नई डिज़ाइन का डोरमेट सीखते हैं। ये वाला मैंने पहले भी बताया था, लेकिन कमेंट आया कि दीदी इसका बड़ा बना के दिखाओ। तो ये मैं देखिए आपको बड़ा बना के दिखाती हूँ आज। तो इसके लिए देखिए मैंने ये पुरानी साड़ी ली है और इसकी 1.5 इंच की पट्टियाँ कट करेंगे। तो आज मैं आपको पट्टियाँ कट करना भी सिखाऊंगी कि कैसे मैं साड़ी की पुरानी साड़ी की पट्टियों को कट करके डोरमेट बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को कट कर लिया है। इस तरह से हम इसको पूरी की पट्टियाँ बना लेंगे। अब ये देखिए यहीं से हम पट्टी को अलग नहीं करेंगे, वापस से इस तरह से कट कर लेंगे इसको। फिर से ऐसे तो मैं पूरी साड़ी की पट्टियाँ बना के आपको फिर पायदान बनाना बताऊंगी। तो अब हमें सिलाई में फंदे डालने हैं। ये हम ज़्यादा फंदे नहीं, सिर्फ एक ही फंदा डालेंगे। इस तरह से इसमें एक नॉट बांध लेंगे इस तरह से। ये देखिए एक नॉट बांध लिया है, जिससे ये नॉट हमारा एक फंदा बन गया है। ये देखिए अब हम इसी फंदे से पूरा पायदान बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें डालेंगे कपड़े को। देखिए इस तरह से इसके ऊपर से लपेट के पीछे की साइड इस तरह से ले जाएंगे। देखिए ये निकल गया है एक फंदा, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये एक फंदा बन गया। अब हम इसके एक फंदे से 2 फंदे बनाएंगे। तो ये देखिए अब इस वाले कपड़े को इस तरह से पीछे की सिलाई के पीछे की साइड से लपेट के इस तरह से आगे की साइड लपेट देंगे। तो ये देखिए हमारे ये 2 फंदे तैयार हो गए इसमें। तो वापस से हमें इस साइड भी इसी सिलाई के ऊपर से इस तरह से कपड़े को पीछे की साइड से लपेट के इस तरह आगे की साइड लपेट देंगे। ये 2 फंदे और ये तीसरे में हम वैसा नहीं करेंगे। देखिए 3 फंदे बन गए हैं। अब फिर से पहले फंदे में पीछे से लपेट के इस तरह से आगे पर लपेट देंगे। हमारे एक फंदे के 2 फंदे तैयार हो गए। फिर ये तीसरा और ये चौथा। तो ये देखिए 4 फंदे, हमने एक फंदे से शुरुआत की थी, ये 4 फंदे बन गए हैं हमारे। तो वापस से हम ऐसा ही करेंगे। ये इसके इस वाले फंदे में सिलाई को डाल के पीछे की साइड इस तरह से लपेट के आगे की साइड भी लपेटेंगे। और ये दो फंदे हो गए एक के, ये 3, ये 4 और ये 5। तो देखिए 5 फंदे बना लिए हैं। इसी तरह से आपको जितना बड़ा बनाना हो उतना बड़ा आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने
इस तरह से ये देखिए 2 तो 4 तो 6 फंदे बना लिए हैं मैंने इसके। तो ये देखिए हम 7वां फंदा भी इस तरह बढ़ाएंगे। पहले सिलाई में डालेंगे, सिलाई के फंदे में डालेंगे, फिर दूसरी सिलाई को इस वाले फंदे में डाल के पीछे की साइड इस तरह से लपेट के आगे की साइड इस तरह से लपेटेंगे। ये देखिए फिर से हमने एक फंदा और बढ़ा लिया है, तो 3 1 2 3, ये 4 5 और ये 6 और ये 7। तो देखिए 7 फंदे बढ़ा लिए मैंने। तो आप जितना चाहो उतना बढ़ा के इसको बना सकते हो। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहो इसको फंदे बढ़ा के बना सकते हो। तो मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। ये तो देखिए सिलाई में पूरे 7 फंदे हैं, तो मैं आपको और फंदे बना के दिखाती हूँ। दोनों बार दोनों सिलाइयों में आगे आगे की साइड ही फंदे बढ़ेंगे। तो ये देखिए पहले वाली सिलाई में मैंने इस तरह से आगे बढ़ा दिया, फिर इसी में इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो दोनों साइडों में एक एक बढ़ता जाएगा। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये देखिए हमने एक फंदे से 9 फंदे बना लिए हैं। फिर से इस वाली सिलाई में आगे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे। तो दोनों हमें ये फंदे दोनों साइडों में ही बढ़ाने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक साइड में बढ़ा लो और एक साइड में ना बढ़ाओ, दोनों साइड में बढ़ेंगे ये। तो मैंने इस साइड में बढ़ा दिया था, अब इस साइड में बढ़ाएंगे। सिलाई को फंदे में डालेंगे, फिर पीछे की साइड ऐसे ले जाकर लपेट देंगे और फिर आगे की साइड। तो फिर से हमारा ये एक बढ़ गया। तो ऐसे ही पूरे को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको और बड़ा बना के इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इतना डोरमेट बना दिया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। मैंने 31 फंदे बढ़ा दिए हैं। एक फंदे से स्टार्ट किया था, 31 फंदे हो गए। तो अब आप जितना बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा बना सकते हैं। तो मैं आपको और फंदे 50 तक फंदे बढ़ा के दिखाती हूँ। ये देखिए इस सिलाई को फंदे में डालेंगे, फिर से कपड़े पर इस तरह पीछे से लपेटेंगे और आगे की तरफ भी इस तरह से लपेट देंगे। तो ये देखिए फिर से एक फंदा बढ़ा दिया। तो ऐसे ही आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा फंदे बढ़ा बढ़ा के बना सकते हो। और आप ये ध्यान रखना कि हम इस तरफ बढ़ाएंगे तो हमें बाद में इस तरफ भी बढ़ाना होगा। तो ऐसे बनाते बनाते हमारा पूरा डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको इसमें ये देखिए इसको ट्रायंगल इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनाएंगे। तो मैं आपको ये 50 फंदे बढ़ाने के बाद मैं वो बताऊंगी कि वो कैसे इस तरह से, जिसे हम शक्करपारा की डिज़ाइन बोलते हैं, वो आपको देखिए मैं इन 50 फंदे बढ़ने के बाद में बताऊंगी कि वो किस तरह से बनती है। तो ये देखिए मैंने इतना बना लिया है इसको। अगर आप इसको ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बना लीजिए, लेकिन मैं आपको इसमें अलग डिज़ाइन दिखा रही हूँ। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहें तो और आगे पीछे दोनों साइडों में फंदे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं
अब इसे इतना ही बनाऊंगी और अलग डिज़ाइन से अब दूसरी डिज़ाइन बताऊंगी आपको। तो ये देखिए दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो देखिए मैंने कितने फंदे बढ़ाए हैं आपको दिखाती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ये 51। तो देखिए हमने एक फंदे से स्टार्ट किया था और 50 फंदे हमने बढ़ा लिए। तो ये देखिए एक फंदे से स्टार्ट हुआ था ये पायदान। तो चलिए अभी यहाँ से ध्यान से देखना। अभी यहाँ से हम फंदे जितने बढ़ाए थे उनको गठाएंगे। तो चलिए गठाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये पहला फंदा है और ये दूसरा। तो हम 2 फंदों का एक कर लेंगे। ये देखिए फिर सभी फंदों को एक एक करके बुन लेंगे। हमें दोनों साइडों में ही 2 फंदे का एक करना है, बीच में कुछ नहीं करना है। बस पहले नंबर के फंदे को ही, पहले नंबर के 2 फंदे होते हैं ना ये वाले, इनको ही साथ बुनना है दोनों साइडों में। तो ऐसे हमें तब तक करना है जब तक हमें लास्ट वाला जो हमने एक से बुना था वो फंदा ना मिल जाए। तब तक इनको बुनते ही गठाते ही रहेंगे। तो ये देखिए इतना बुन लिया है। अब वापस से इस साइड में भी हम 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए इस तरह से उस साइड भी हमने 2 फंदों का एक किया था, इस साइड भी, क्योंकि हमने दोनों साइडों में फंदे एक एक करके बढ़ाए थे ना, इस वजह से हमें दोनों साइडों में ही फंदे गठाने भी पड़ेंगे। तो 2 का एक कर लिया है। अब बीच में से वैसे ही एक एक फंदा बुन लेंगे। फिर इस साइड भी हमें 2 का एक करना है इस तरह से, जब तक हमें लास्ट का एक फंदा ना मिल जाए तब तक ऐसा ही करते रहना है। ये देखिए फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए 2 का एक कर लिया। अब फिर से इन सब बीच वाले सभी फंदों को एक एक करके बुन लेंगे। आपको तो बस इतना याद रखना है कि दोनों साइडों में हमें शुरुआत में ही दो का एक करना है बस दोनों साइडों में, और बीच वाले सभी फंदों में कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा उनको बुन लेना है। तो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मेरे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से ये देखिए ये फंदे गठाने से वापस से इस तरह से ये शेप ले रहा है। ये पहले हमने फंदे बढ़ाए फिर वापस कटाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है और ये लास्ट में एक फंदा बचा है। तो हमने एक ही फंदे से इसको स्टार्ट किया था, लास्ट में भी एक ही फंदा बचा है। तो इसको इस तरह से इसको भी बंद कर देंगे।
कपड़े को काट देंगे यहाँ से। ये देखिए